लेक्चर में हम डेकोरेटिव टूल्स सीखेंगे। डेकोरेटिव यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर देना, बॉर्डर देना, वही कलर बॉर्डर की स्वेच पैनल को जानना, ब्रशेस से अट्रैक्टिव लुक देना, ग्रेडियंट से अलग अलग शेड्स देना, पैटर्न से डिजाइनिंग करना और ग्राफिक स्टाइल से उसको अट्रैक्टिव बनाना। पहले हम जानते हैं कलर स्कीम्स, जिसकी शॉर्टकट की है F6, जो आपको विंडो पैनल में अवेलेबल है। कलर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को कलराइजेशन यानी फील कलर देने के लिए यूज किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कलर स्कीम हमारे रूटीन लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, हम कभी भी ऑड कॉम्बिनेशन को नहीं पहनेंगे। कपड़ों की बात करें, नॉर्मली हम जब कपड़े लेने जाते हैं तो हम बहुत चूजी हो जाते हैं किसी भी कलर कॉम्बिनेशन को लेके। और हम जब नेचर देखते हैं तो हमें पता है कि कुछ चीजों का कलर बिल्कुल वही होता है और वही होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि एप्पल का कलर 2 होता है, यानी रेड एप्पल भी आता है और ग्रीन एप्पल भी आता है, पर हमने कभी एप्पल को किसी तीसरे कलर में नहीं देखा है। यानी कुछ चीजों का कलर स्कीम फिक्स होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज क्या है। क्योंकि कार्टूनिक सीरीज जब बनती है तब उसमें कलर स्कीम का एक वेरिएशन ही होता है। नॉर्मली पानी हमें ब्लू कलर का यानी नीले कलर का दिखता है, तो हम कार्टून में भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कलर उसी तरह से दिखा जाए। जैसे स्काई भी हमारा स्काई ब्लू कलर का होता है, तो हम कार्टून में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा स्काई ब्लू कलर का दिखे, है ना। अगर मैं बात करूं स्ट्रोक, तो स्ट्रोक यानी कि बॉर्डर। किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट दिखाने के लिए बॉर्डर बहुत काम का है। बॉर्डर से किसी भी शेप का बाउंड्री यानी फिनिशिंग हमें समझ में आता है। ओके, जैसे कि स्ट्रोक का एक पूरा पैलेट हमें स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, जिसमें पहली ही चीज है वेटेज, यानी हमें बॉर्डर की थिकनेस डिसाइड करनी है। कैप यानी जब भी हम ओपन पाथ पे देखते हैं तो हमें 2 साइड्स दिखाई देती हैं, जिन्हें कैप बोला जाता है। कॉर्नर, क्लोज पाथ में हमेशा हमें कॉर्नर्स मिलते हैं, जैसे कि आपका रूम, जो कहीं ना कहीं क्या है, क्लोज पाथ, है ना। ओके, उसके बाद वहां पे डैश लाइन अवेलेबल है, जो स्ट्रोक को डिजाइन देता है। एरोज अवेलेबल है और प्रोफाइल यानी किसी भी स्ट्रोक को अट्रैक्टिव लुक देना। क्लियर है। मैं एक शेप बना रही हूं जिसमें मैं फील कलर भी दूंगी और स्ट्रोक कलर भी दूंगी। स्ट्रोक के एग्जैक्टली बाजू में यानी स्ट्रोक कलर के एग्जैक्टली बाजू में उसकी थिकनेस है, जिससे आप बॉर्डर को ज्यादा मोटा कर सकते हो। विंडो के अंदर भी स्ट्रोक कलर एंड कलर दोनों अवेलेबल हैं। स्ट्रोक के अंदर जाएंगे तो आपको एक पैलेट बाहर मिलेगा, जिसके अंदर कैप अवेलेबल है। ये तीनों कैप ओपन पाथ पे चलते हैं। देखिए, मैंने एक लाइन ड्राइंग बनाया, यानी एक लाइन को ड्रॉ करा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जो पॉइंट दिख रहे हैं यानी एंकर पॉइंट, उसके पीछे से शुरू होता पहला कैप है बट कैप, उसी को फिनिशिंग देता है राउंड कैप और ओवरलैपिंग करता है प्रोजेक्शन कैप, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉर्नर हमेशा क्लोज पाथ में मिलता है। यही कॉर्नर को आप मीटर जॉइंट यानी नॉर्मल जो हमारा कॉर्नर होता है वो, राउंड जॉइंट और बीवल जॉइंट अलग अलग तरीके से सजा सकते हो। अलाइनमेंट है, डैश लाइन है, जिससे आप ऑब्जेक्ट को डेकोरेटिव स्ट्रोक दे सकते हो। एरो, आप उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, नीचे एक चीज मिलती है प्रोफाइल। यही वाली प्रोफाइल आपको यहां से भी मिलेगी। एक सर्कल लेती हूं और जिसमें मैं डैश लाइन को बंद करके प्रोफाइल देती हूं। थोड़ी थिक करते हैं, देखिए अलग तरीके से डेकोरेट होती है। हाँ, इसी को प्रोफाइल माना जाता है। प्रोफाइल बहुत सारे वेरिएशंस में अवेलेबल है, जिससे आप यहाँ अलग अलग लुक को मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। इजी। किसी भी ऑब्जेक्ट को फील कलर देने के लिए पहला ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी अवेलेबल है, जहाँ से आप अलग अलग शेड्स ले सकते हो। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शेड्स अवेलेबल रहते हैं, जबकि विंडो पैनल के अंदर भी कलर और कलर गाइड दोनों ऑप्शन कलराइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ तीनों जगह से आप फील कलर डाल सकते हो, जो कंफर्ट पड़े, आप जहां से कंफर्टेबल लगे वहां से आप उसको क्लिक करके कलर अप्लाई कर सकते हो।
है इजी। अब बहुत सारे कलर को सेव करने के पैलेट को स्वेच बोला जाता है। स्वेच यानी बाय डिफॉल्ट प्रीसेट ऑफ एनी कलर, यानी पहले से सेव करे गए डॉक्यूमेंट कलर्स को स्वेच बोला जाता है, जो आपको विंडो पैनल के अंदर से मिलेगी। स्वेचेस के अंदर बहुत सारे कलर्स, शेड ऑफ कलर्स, ग्रेडियंट एंड पैटर्न्स अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे एक ड्राइंग मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। विंडो के अंदर स्वेचेस को ऑन करते हैं, या तो प्रॉपर्टी पैनल में भी अवेलेबल है स्वेचेस। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सीधा कलराइजेशन स्वेच में से कर सकते हो, ग्रेडियंट को भी भर सकते हो, यानी पैटर्न को भी भर सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूं स्वेचेस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, जिसको आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहां से अगर मैंने कोई कलर शेड नया ढूंढा, या तो फिर बनाया, या तो फिर जनरेट किया, और मुझे यही वाला कलर स्वेच पैनल में ऐड कर देना है, तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, स्वेच पैनल में जाइए, नीचे न्यू स्वेच एंड ओके। देखिए लास्ट में आपका स्वेच वहां पे सेव हो गया, जिससे आप बार बार किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्वेच को फिल अप कर सकते हो और कॉम्बिनेशन को अच्छे से सेट कर सकते हो। आज हमने देखा कलर एंड स्ट्रोक